मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सहआचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़। बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा का महत्व क्या है। लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वाणी और भाषा शब्द बार बार आते रहते हैं। तो हम वाणी किसे कहते हैं? वाणी भाषा का ही एक रूप है जिसमें ध्वनियों एवं शब्दों के माध्यम से हम दूसरों के समक्ष अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। जिसमें कि क्या होता है, वाणी अस्पष्ट होती है, अनियंत्रित होती है, टूटे फूटे ध्वनियों के रूप में होती है, परंतु यह संप्रेषण जिसे कहते हैं का सशक्त और प्रभावी माध्यम है। इसका प्रयोग समूचे विश्व में किया जाता है। भाषा किसे कहते हैं? मतलब कि हम कहते हैं वाणी तो जो टूटी फूटी ध्वनियों के रूप में जो होता है, जो कि अस्पष्ट होता है, हमें समझाने नहीं आता। जबकि भाषा वाणी का ही एक विस्तृत रूप है। यह वाणी की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, नियंत्रित, प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत विचारों भावों को स्पष्ट प्रकट करने के सभी साधन आते हैं, जैसे बोलना, मुख मुद्रा, लिखना, पढ़ना, हाव भाव, संकेत, कलात्मक अभिव्यक्तियाँ आदि आती हैं। भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं, विचारों, भावों, अनुभवों को दूसरों के समक्ष अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता रहता है। अब भाषा को बच्चा भाषा किस प्रकार सीखता है? इसके 4 चरण होते हैं। पहला है हाव भाव, दूसरा है शब्द भंडार, तीसरा है उच्चारण और चौथा है वाक्य बनाना। आज हम 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाव भाव और दूसरा हम पढ़ेंगे शब्द भंडार। आज भाषा हाव भाव किसे कहते हैं? बच्चा बोलने में की अपेक्षा सीखने की अधिक क्षमता रखता है। जब बच्चा छोटा होता है तो बोलने की अपेक्षा सीखने की क्षमता अधिक रखता है। बच्चों का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण करने से पहले बच्चा उन अर्थों को समझने लग जाता है। ये बात हमारी स्वयं की भाषा पर नहीं बल्कि विदेशी भाषा पर भी लागू होती है। हम विदेशी भाषा को आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन बोलने में हमें कठिनाई ज़रूर होती है। इसको हम व्यवहार में भी हम देख सकते हैं। बालक अन्य के हाव भावों को देखकर उनको समझने लग जाता है। 3-4 माह में बालक अन्य दूसरे लोगों को मुस्कुराता हुआ देख के खुद भी मुस्कुराने लग जाता है। बालक अपनी माता के भावों को बहुत शीघ्रता से समझता है। क्यों? क्योंकि वह अपनी माँ के चाहे क्रोध हो चाहे खुशी हो, दोनों भावों को शीघ्रता से समझता है, क्योंकि बालक बचपन में माता के सबसे ज़्यादा संपर्क में रहता है और वह हाव भावों को सीखने में उसको अधिक दिक्कत भी का सामना नहीं करना पड़ता है। 4 माह का बालक जब होता है तो वह आवाज़ सुनकर उधर ही देखने लगता है जहाँ से कि आवाज़ आ रही होती है, और वह उस आवाज़ को देखकर उधर ही देखता है और उसके पश्चात बोलने का प्रयत्न भी करता है। चाहे वो बोल नहीं पाता, लेकिन वह बोलने का प्रयत्न करता है। लगभग 1.5 वर्ष के बालक को हम भाषा के साथ अगर हम भावों से भी समझाते हैं तो वह आसानी से समझ लेता है। कहने का अर्थ है कि बालक हाव भाव का अर्थ जल्दी समझ लेता है। उस अर्थ, जैसे हम बच्चे को बुलाते हैं इधर आओ, और हमने इशारा भी किया और बोला तो बच्चा समझ जाता है कि माँ मुझे बुला रही है। जैसे ये मत करो, हमने उंगली से इशारा किया और बोला भी तो बच्चा हमारे हाव भाव और हमारे बोलने को दोनों का संप्रेषण करके वो समझ जाता है कि इसका अर्थ क्या है। दोनों को तालमेल बिठा देता है और वह समझ जाता है या तो इधर आओ या मत करो, दोनों चीज़ों में वो तालमेल बिठा लेता है। बालक इसके बाद में बालक इशारों से ज़्यादा समझने लग के अलावा आदेशों को भी समझता है और उनका पालन भी करता है। जैसे आओ, उधर आओ, दूध पियो, जाओ नहीं, वापस आओ, सो जाओ, पानी पियो आदि। इन आदेशों के अनुसार ही बालक का पालन करने लगता है। वे शब्दों के साथ हाव भाव को भी देखता है। रोजिन विक का कहना है, यदि बालक हाव भाव का अर्थ अन्य किसी की समझ में नहीं आता या उसकी इच्छा के अनुकूल वस्तुत नहीं होती है तो वह रोकर अपनी आवश्यकताओं को बताता है। इस प्रकार वह अपने हाथ पैर फैला के यह भी बताता है कि उसमें गोद लिया जाना चाहिए। बालक की बोध शक्ति और भाषा शक्ति 5 वर्ष तक का काफ़ी विकास हो जाता है। क्योंकि इस समय वह वाद्य विद्यालय प्रारंभ कर देता है। कहानियों को सुनकर याद रखता है, उनको सुना भी सकता है। इस प्रकार वह व्यक्तियों की भाषा को ग्रहण करने लग जाता है। अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता का माध्यम भाषा नहीं वरना हाव भाव भी होता है। नेक्स्ट है हमारा शब्द भंडार। नेक्स्ट क्रम है हमारा शब्द भंडार भाषा को सीखने में। शब्द भंडार हम किसे कहते हैं? जहाँ पे कि हमारे शब्दों का भंडार इकट्ठा हो जाता है।
शब्द को भंडार को भी हम दो भागों में विभाजित करेंगे, सामान्य शब्द भंडार और विशिष्ट शब्द भंडार। सामान्य शब्द भंडार कौन से होते हैं? वो शब्द भंडार होते हैं वो शब्द जो हमारे दिनचर्या में रोज़ में प्रयोग में आते हैं और सामान्य तौर से बालक उनको प्रयोग करता है और वे उसके अधिक प्रयोग में आते हैं। बच्चा सारे शब्द भेद तो नहीं समझ पाता है, लेकिन धीरे धीरे वह उनको सीखने का प्रयास करता है। सबसे पहले वह उन्हीं भाषा को शब्दों को बोलता है जो काफ़ी सीधे और सरल होते हैं और जिसकी इनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। कठिन और कम प्रयोग में आने वाले शब्दों को वह बाद में सीखता है। वह पहले व्यक्तियों को और वस्तुओं के नाम सीखता है, जैसे नाना, काका, बाबा, मामा, चाचा आदि। बालक संज्ञा या हाव भाव पहले सीखता है। सर्वनाम वह बाद में सीखता है, क्योंकि वह उसके लिए बोलने में कठिनाई होती है, तो इसलिए उसको बाद में दिया। वह कुछ साधारण ध्वनियाँ भी करता है, यद्यपि इन ध्वनियों का संबंध भी विशेष वस्तुओं से होता है। अपने शब्द भंडार का अधिकांश भाग प्रारंभ में बालक संज्ञा शब्द का ही प्रयोग करता है। 2 वर्ष की अवस्था के बाद वह विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है, जैसे गरम, ठंडा, अच्छा, बुरा, सुंदर, यहाँ, वहाँ आदि। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चा सर्वनाम बाद में सीखना शुरू करता है, जैसे कि मैं, मेरा, तुम्हारा आदि। अब बच्चा जब पाठशाला जाने लगता है तो वह उसके शब्द भंडार में काफ़ी प्रगति होती है। क्यों? क्योंकि वह नई नई चीज़ों के संपर्क में आता है और वहाँ पे उसको शिक्षक भी नई नई चीज़ों के बारे में बताता है। गैरिसन ने अपनी पुस्तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कहा है कि बालक की विद्यालय संबंधी प्रगति का ज्ञान उसके शब्द भंडार से पता लग जाता है। वो जितने नए शब्द स्कूल में सीख के आता है वो उतने ही शब्दों का प्रयोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लग जाता है और शब्दों के द्वारा ही बालक के संसार को हम जान सकते हैं। सीमित शब्दावली वाला बालक अपने पर्यावरण को भली भांति से समझ नहीं पाएगा। वर्तमान युग किसका है? नववाणी का, दूरदर्शन का, चलचित्रों का, कंप्यूटर्स का, सैटेलाइट्स का। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे संसार संबंध और आवागमन के साधनों में वृद्धि कर रही हैं। इसलिए बालक के लिए अधिक से अधिक शब्दों को जान लेना ही आवश्यक है और उसका प्रयोग करना भी आना चाहिए, वरना इसके अभाव में सामाजिक समायोजन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार साधारण शब्द भंडार का बालक के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है और शब्द भंडार अगर अच्छा होगा तो बच्चे की लिखने की शक्ति भी अच्छी होगी और बोलने की शक्ति भी अच्छी रहेगी। विशेष शब्द भंडार। विशेष शब्द भंडार कौन से होते हैं? जबकि बालक सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है उसके साथ विशेष शब्दों का भी प्रयोग करता है। ये नहीं कि वो खाली अब विशेष शब्द रहेगा, अब वो सामान्य विशिष्ट दोनों को यूज़ करता है और ये 3 वर्ष की अवस्था के पश्चात प्रारंभ करता है और विशेष शब्दों के साथ साथ वह सामान्य शब्दों का भी प्रयोग करता है। प्रारंभ में विशेष शब्द कौन से होते हैं? आग्रहपूर्वक शब्द होते हैं जिसको माता पिता सिखाते हैं। सम्मानजनक शब्द, जैसे पिता के नाम के आगे पीछे जी लगाओ, बड़ों को जी कहो, आदर सूचक शब्द कहो। ये नहीं कि वो इन सबका आदेशों का मीनिंग जानता है, मीनिंग नहीं जानता है, बल्कि उसको आदेश दिया जाता है कि उसको ऐसा करना। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, बोलो थैंक यू, हमने कोई चीज़ दी बोलो थैंक यू, प्लीज़ कहो, पापा जी कहो, मामा जी कहो। ये सब चीज़ें उसके लिए आदेश होते हैं, जबकि वो उनका अर्थ नहीं समझता है, लेकिन वो उनको बोलता है। क्यों? क्योंकि वो उसके माता पिता द्वारा उसको सिखाया जाता है। बालक के विशेष शब्दों में रंगों का ज्ञान भी होता है। जब बालक रंग बिरंगी वस्तुएं, कपड़े, खिलौने आदि को बहुत पसंद करता है। बचपन में बच्चों को ब्राइट कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे खिलौने उसके ब्राइट कलर, तुमने देखा होगा उसके जो बच्चों के जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत ब्राइट कलर्स की होती हैं, खिलौने होते हैं वो ब्राइट कलर्स के होते हैं। जो भी चीज़ें होती हैं बच्चों की ब्राइट कलर्स की होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऐसे ब्राइट कलर्स बहुत पसंद आते हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो बिना गलती के ही इन रंगों को बोल देता है, जैसे लाल, हरा, सफ़ेद, काला, पीला, ये सब आसानी से सीख जाता है। फिर बच्चे को माता पिता संख्या का ज्ञान कराते हैं। जैसे बच्चे को 1 से 10 तक गिनती सिखाते हैं। बच्चा 1 से लेकर 10 तक गिनती बोल लेता है, लेकिन वह उसका अर्थ नहीं समझता है कि 2 मतलब 2 चीज़ें हुई, 4 मतलब 4 चीज़ें, बल्कि उसको रटाया जाता है। अगर हम उसको गिनती बोल रहे हैं 1 से 10 तक, अगर हम उसको बीच में रोक देते हैं 4 या 5 पे, तो बच्चा फिर दोबारा 1 पे आ जाता है कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चा नहीं समझता है कि क्योंकि ये सब चीज़ें उसको रटाई जाती हैं। और विवाद का बात यह है कि बालक गिनती किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता का मापदंड होता है और अगर हम उसको ऐसे ही रटाते रहेंगे तो बच्चा उनका नहीं समझ पाएगा। अच्छा, उस प्रकार बच्चा
इसके बाद बच्चा वो सीखता है। संख्या के ज्ञान के बाद बच्चा दिनों के बारे में भी समझ जाता है। जैसे बच्चों को हम दिन के बारे में बताते हैं, जैसे सुबह, शाम, रात, दिन, दोपहर, बच्चा समझने लग जाता है जब 4-5 वर्ष की अवस्था में जाता है। इसे हम कहते हैं समय का ज्ञान। समय का ज्ञान होता है दिन, 4-5 ऐसे समझने लग जाता है, सुबह हुई, शाम हुई, लेकिन वो अभी घड़ी देखना नहीं समझ पाता है कि घड़ी किसे कहते हैं और घड़ी का ज्ञान क्या होता है। बच्चा ये घड़ी का ज्ञान आदि ये सब नहीं समझ पाता है, बल्कि वह सुबह शाम से ये सब चीज़ें सीख जाता है। उसके बाद इसे कहते हैं हम समय का ज्ञान, समय का संबंध, और ये 5 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है। इसके पश्चात बच्चा मुद्रा संबंधी ज्ञान सीख लेता है। मुद्रा संबंधी ज्ञान क्या होता है? बच्चा हर पैसे को पैसा कहता है, चाहे वो 2 रुपये का सिक्का हो, चाहे 5 रुपये का सिक्का, वो उसको पैसा ही कहेगा। वह अभी 5 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के में भेद नहीं समझ पाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बालक का विकास होता है, बालक को 2 रुपये के सिक्के, 2 के सिक्के में और 5 के सिक्के में अंतर पता लगता है। मुद्रा संबंधी ज्ञान बालक की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर रहता है। यह भी एक विवाद का विषय है कि क्या धनी परिवार का बालक मुद्रा संबंधी ज्ञान जल्दी सीख लेता है या गरीब परिवार के बालक का। इसमें भी काफ़ी मतभेद चल रहे हैं। फिर बालक दूसरों के अनुकरण से समाज बहिष्कृत भाषा को सीख लेता है। समाज बहिष्कृत भाषा किसे कहते हैं? जैसे गाली देना आदि। ये 8 वर्ष की अवस्था में ये अर्थ को जानने लगता है और क्रोध के समय ही वह उन शब्दों का प्रयोग करता है। बच्चा गालियाँ या अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है, जिसे कि हम समाज बहिष्कृत भाषा को कहते हैं। किशोरावस्था से पूर्व बालक गुप्त भाषा का प्रयोग करने लगता है, प्रतीकों संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। ये ज़्यादा गुप्त भाषा किसमें पाई जाती है? लड़कियों में। लड़कियां किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा गुप्त भाषा का प्रयोग करती हैं। लड़कों की तुलना में उनकी गुप्त भाषा अधिक प्रचलित होती है। गुप्त भाषा का प्रयोग वे किशोरावस्था तक ही करती हैं, अर्थात इसका प्रयोग 10 से 15 वर्ष की अवस्था के बीच में अत्यधिक पाया जाता है, क्योंकि वे नहीं चाहती कि उनका भेद किसी को पता चले। नेक्स्ट अपन कल करेंगे वाक्य बनाना।